हजारीबाग से एक बड़ी खबर सामने आई है। शहर की करोड़ों रुपए मूल्य की जमीन से जुड़े कथित दस्तावेजों में छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। आपको बता दें, यह मामला करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की सरकारी और रायती जमीन से जुड़ा बताया जा रहा है। आवेदनकर्ता का आरोप है कि रिकॉर्ड रूम में रखे भूमि अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ कर जमीन का रिकॉर्ड बदल दिया गया है। इस पूरे मामले में उन्होंने दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच की भी मांग की है। वहीं इस आदेश के बाद आवेदनकर्ता ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। पहले सुनिए इस पूरे मामले पर आवेदनकर्ता का क्या कहना है। क्या घोटाला राज कितने संतुष्ट हो रहे हैं कि कोर्ट ने आपको आदेश दिया के पक्ष में? देखिए, जमीन है मौजा सारले में, ये 12 एकड़ सेटलमेंट किया हुआ जमीन है, रेती सेटलमेंट, और 9 एकड़ सरकारी जमीन है। इन दोनों का घोटाला एक ही व्यक्तियों द्वारा, कुछ ही व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा था। दोनों का जमीन का घोटाला। इस संबंध में जब मैं कुछ पेपर वगैरह निकाला तो मुझे शक हुआ कि इसका ऑर्डर गलत है। तो उसको कंफर्म करने के लिए मैं अपने स्तर से इसका फॉरेंसिक करवाया था। फॉरेंसिक में पाया गया कि हाँ, और इसमें सिग्नेचर वगैरह सब अलग है। लेकिन चूंकि हम प्राइवेट निजी स्तर से कराए थे, इसका कोई मान्यता नहीं है। तो इसके लिए मैं बार बार प्रशासन को आग्रह कर रहा था कि आप करवाइए। इस बीच में कुछ धमकी वगैरह भी आया था, जिसमें हम पुलिस के पास भी गए थे। जिस पर जांच हुआ तो यहाँ के सदर इंस्पेक्टर द्वारा, पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा यह अनुशंसा किया गया कि इसमें फॉरेंसिक कराए जाने की आवश्यकता है, रिकॉर्ड रूम से पेपर लेकर के। लेकिन उस अनुशंसा को एसपी के द्वारा कोई मान्यता नहीं दिया गया। उसके बाद मैं इस मामले को सर्वप्रिय तत्कालीन जिलाधिकारी जो थे हमारे रविशंकर शुक्ला सर, उनके संज्ञान में लाया। उन्होंने एक कमेटी इस पर बनाया, रिकॉर्ड रूम पदाधिकारी और एलआरडीसी का, जिनके द्वारा जांच करवाया गया संबंधित दस्तावेज का। तो उनके द्वारा भी यह बोला गया कि इसमें कूट रचना हुई है, ओवर राइटिंग हुई है, दूसरे स्याही का इस्तेमाल हुआ है, इसका फॉरेंसिक कराए जाने की आवश्यकता है। उनके रिकमेंड के आधार पर रविशंकर शुक्ला सर के द्वारा ये एसी महोदय को आदेश दिया गया कि इसका फॉरेंसिक करवा करके दस्तावेज प्रस्तुत करें। लेकिन उसके बाद से 3 से 4 एसी आके चले गए, 3 से 4 डीसी आके चले गए। मैं सभी को आग्रह करता रहा कि इस पर फॉरेंसिक करवाया जाए, लेकिन किसी ने नहीं करवाया। विशेषकर संतोष सिंह के द्वारा यह मामला को जानबूझ करके दबा कर रखा गया। उसके बाद मैं हाईकोर्ट गया इस पर, तो हाईकोर्ट में बोला गया क्योंकि फॉरेंसिक करवाना है तो बिना एफआईआर के फॉरेंसिक नहीं हो सकता है। पहले आप चाहिए तो इस पर एफआईआर कर सकते हैं। एफआईआर के लिए हम गए थाना में नहीं लिया एफआईआर। फिर हम इस पर ऑनलाइन एफआईआर किए। ऑनलाइन एफआईआर किए तो उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो फिर नियमतः हम गए एसपी सर को आवेदन दिए। एसपी सर के द्वारा भी इस पर जब कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो हम अदालत के शरण में आए, इस पर फॉरेंसिक करवाया जाए और ये भूमि घोटाले का जांच करवाया जाए। आज क्या हुआ? आज हुआ कि अदालत से अच्छा खबर ये आया कि एफआईआर दर्ज करने का आदेश हो गया है। ये एफआईआर दर्ज कराने में कितना मशक्कत होना पड़ा? कितने जगह होता है? एफआईआर दर्ज कराने के लिए कम से कम हमको 5 से 6 बरस लग गया। हाई कोर्ट से ये काम करवाने के लिए, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए हमारा 3 से 4 साल लगा, लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए 6 से 7 साल लग गया। हाई कोर्ट होते हुए हमको फिर यहाँ लोअर कोर्ट में आना पड़ा और अंततः लोअर कोर्ट के द्वारा यह एफआईआर का आदेश दिया गया। एफआईआर किसके खिलाफ होगा? एफआईआर रिकॉर्ड रूम के संबंधित पदाधिकारी कर्मियों के द्वारा होगा। जांच में आगे जो भी पदाधिकारी पाए जाएंगे। यह बहुत बड़ा स्कैम है। बहुत रिकॉर्ड रूम जैसे सुरक्षित स्थान और संवेदनशील जगह से किसी रिकॉर्ड में हेर फेर होना ये कदापि उचित नहीं है और ये विश्वास का भी हत्या करता है। तो ये थे आवेदनकर्ता राजेश मिश्रा। अब सुनिए इस मामले को लेकर उनके अधिवक्ता क्या कह रहे हैं और अदालत के इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं। का आदेश हुआ, क्या है ये पूरा मैटर? जी, शॉर्ट में अगर मैटर को बताएं तो सारली की एक भूमि है जिसके रिकॉर्ड में छेड़छाड़ हुआ था। उस छेड़छाड़ को लेके हमने फॉरेंसिक जांच करवाया और एसपी डीसी सब जगह लिखा, जिसमें जांच में ये पाया गया कि यहाँ पे रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ी है। बट उसके लिए हमने एक एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दिया। वो एफआईआर का एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ। नियमतः हम फिर एसपी के पास गए। एसपी साहब ने भी हमें उस पर आश्वासन दिया, बट उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर फाइनली हमारा जो 175(3) BNSS का प्रोविजन होता है, 3 और 4 के पॉइंट पे हम लोग कोर्ट में गए, मजिस्ट्रेट के यहाँ पे गए और हमने वहाँ पे ये रिक्वेस्ट किया, बोला
कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड रूम के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें छेड़छाड़ हुई है, उसमें कूट रचना हुई है, उसमें ओवर राइटिंग हुई है और डॉक्यूमेंट में फॉर्जरी की गई है। उस फॉर्जरी के बेसिस पे आज की डेट में बहुत सारा गड़बड़ी हो रही है। तो इसमें एफआईआर होने की ज़रूरत है क्योंकि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और पुलिस इस पर मना नहीं कर सकती एफआईआर के लिए, इसलिए एफआईआर होना ज़रूरी है। कोर्ट ने इसके लिए रिपोर्ट मंगवाई डीसी ऑफिस से, वो रिपोर्ट अभी तक नहीं पहुंची और साल भर से ज़्यादा हो गए। हमने एक सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया, उसमें ये बताया कि कोर्ट इनडेफिनेटली अनिश्चित काल तक के लिए वेट नहीं करेगी रिपोर्ट का। कोर्ट को अगर रिपोर्ट मंगाया गया और रिपोर्ट नहीं आता है तो अपने विवेक से कोर्ट प्रोसीड कर सकता है, जो कि आज कोर्ट ने किया और एफआईआर का ऑर्डर किया। किसी के खिलाफ एफआईआर हो गई है? ये रिकॉर्ड रूम ऑफिसर के अननोन ऑफिसर्स के अगेंस्ट में हुआ है, किसी का नामजद नहीं है क्योंकि पुलिस एफआईआर करेगी और एफआईआर करके ये जांच करेगी कि इसमें कौन कौन दोषी हो सकते हैं, जिसमें रिकॉर्ड रूम ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, बाहर के लोग भी हो सकते हैं या और भी पदाधिकारी अधिकारी हो सकते हैं, जो कि अभी जांच में ही पता चल सकता है। अभी बस एक एफआईआर लॉन्च हुआ है जो कि रिकॉर्ड रूम ऑफिसर्स के अननोन ऑफिसर्स के अगेंस्ट में हुआ है। तो जैसा कि आपने सुना, अधिवक्ता का कहना है कि लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। उनका दावा है कि निष्पक्ष जांच होने पर इस मामले में कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। फिलहाल अब सभी की नजर पुलिस की आगे की जांच और कार्रवाई पर टिकी है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि दस्तावेजों में छेड़छाड़ के आरोपों में कितनी सच्चाई है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डायर्स न्यूज़। धन्यवाद।